नगर पालिका में चेयरमैन पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप। 32 सभासदों में से 28 सभासद हुए लामबंद। इस्तीफे की पेशकश की। मैनपुरी में बीजेपी पार्टी की नगर पालिका अध्यक्ष मनोरमा देवी और उनके प्रतिनिधि पति पर नगर पालिका के सभासदों ने करोड़ों के भ्रष्टाचार को किए जाने के आरोपों के चलते लामबंद हो गए। कुल 32 सभासदों वाली मैनपुरी नगर पालिका के 28 सभासद एकजुट हुए और उन्होंने करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप नगर पालिका चेयरमैन पर लगाए हैं। वहीं उनके प्रतिनिधि पति पर नगर पालिका के कार्यों में बेवजह हस्तक्षेप और मनमानी करने का आरोप भी लगाया है, जिसके चलते 28 सभासद एकजुट हो गए, जिसके बाद उन्होंने अपना एक नेता चुनकर उसको इस्तीफे की पेशकश की है। वहीं सभासदों ने यह भी आरोप लगाया है कि जब उनके नेता ने इन सभी का पक्ष उनके सामने रखा तो उनके साथ अभद्रता की गई। वहीं सभासदों का यह भी कहना है कि उनके द्वारा करीब 10 से 12 करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया है, जिसकी जांच की जानी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सभी सभासद एक साथ जनहित में अपना इस्तीफा दे देंगे, जिसके बाद हम धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की जीरो टॉलरेंस की नीति को ये धता बता रहे हैं और लगातार अपनी मनमानी कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर पहुंच गया है, जिसका संज्ञान जिला प्रशासन को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं सभासदों द्वारा लगाए गए इन सभी आरोपों का खंडन नगर पालिका की चेयरमैन मनोरमा देवी ने किया है। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से नगर पालिका में भ्रष्टाचार को किए जाने की सुगबुगाहट बाहर आती रही है, लेकिन कभी भी खुलकर इतना विरोध सामने नहीं आया। लेकिन अचानक एक साथ 32 सभासदों वाली नगर पालिका के 28 सभासद एक साथ लामबंद हो गए और नगर पालिका की चेयरमैन मनोरमा देवी और उनके प्रतिनिधि पति लक्ष्मण गुप्ता पर कई गंभीर आरोप लगाए। सभासदों का कहना है कि नगर पालिका में पिछले काफी समय से करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। अधिकारियों पर दबाव बनाकर ये मनमानी की जा रही है। अगर इस भ्रष्टाचार की बात करें तो ये पूरा भ्रष्टाचार करीब 10 से 12 करोड़ रुपए से अधिक का है। वहीं सभासदों ने चेयरमैन प्रतिनिधि लक्ष्मण गुप्ता पर भी नगर पालिका के कार्यों में अनगल हस्तक्षेप और अपनी मनमानी करने का आरोप लगाया है। इनके भ्रष्टाचार और मनमानी के चलते ये सभी 28 सभासद एक साथ अब आ गए हैं और पिछले 3 से 4 दिनों में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सभासदों का ये भी कहना है कि हमने अपना एक नेता चुनकर जब अपनी बात को उसके द्वारा इन तक पहुंचाया तो उनके साथ अभद्रता की गई, जिसका हम सभी विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि उनके द्वारा नगर पालिका में जो करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया है उसकी जांच होनी चाहिए। नगर पालिका के कटरा बाढ़ से सभासद देव कुमार गुड्डू का कहना है कि 1995 से सभासद हूँ। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं इन 3 साल के कार्यकाल में समाप्त हो गई है। कर्मचारी परेशान है, उसको पहले सस्पेंड कर दिया जाता है, फिर उसको घर पर बुलाकर उससे कहा जाता है कि तुम्हारा वेतन निकाल देंगे, आधे पैसे मुझे दो, आधे तुम लो। अगर कोई भी फंड की फाइलें कर्मचारियों की जाती है तो उन तक को नहीं बख्शा जाता, तो हम लोग तो फिर क्या चीज है। वहीं इनके पति का अनावश्यक हस्तक्षेप नगर पालिका के कार्यों में रहता है। सारे सभासदों से उल्टा सीधा बोलना। निर्माण विभाग में करोड़ों रुपए का सामान सिर्फ कमीशन के चक्कर में बेकार पड़ा है। निर्माण और सप्लाई में भ्रष्टाचार यहाँ चरम सीमा पर है। हम लोग सब एकजुट हैं, इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंक देंगे, नहीं तो हम लोग यहाँ आंदोलन करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। अगर इनकी मनमानी नहीं रुकती है तो 10 से 12 करोड़ रुपए का अभी तक खेल हो चुका है। कामों में बंदरबाट की स्थिति है। चुपचाप 10 लाख से नीचे करके टेंडर लगा दिए जाते हैं। सभासदों तक को इनकी जानकारी नहीं होती। पिछले 1 साल से अभी तक कोई बोर्ड मीटिंग भी नहीं हुई है। कुमार भारद्वाज, सभासद कटरा। क्या समस्या क्या है यहाँ पर? समस्या ये है सर, मैं तो यहाँ 95 से सभासद हूँ, 5वां टर्म है मेरा जी। और भ्रष्टाचार की सारी चरम सीमा इस कार्यकाल में 3 साल में समाप्त हो गई है। कर्मचारी बेचारा परेशान है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, फिर घर पर बुलाया जाता है, हमारा वेतन निकाल देंगे, आधे पैसे हमको दो, आधे तुम लो। अगर कोई भी फंड की या किसी की भी फाइलें जाती हैं, कर्मचारियों तक को बेचारों को नहीं छोड़ा जा रहा। हम लोग तो खैर किस चीज़ में है, सभासद हैं, पब्लिक के लिए लड़ते और लड़ते रहेंगे। और इनके पति जो है उनका तो बहुत ही ज़्यादा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर पालिका में रहता है। सारे सभासदों से उल्टा सीधा कहना, सारा काम सब देखना। निर्माण विभाग में हजारों करोड़ों रुपए की मोटरें बनवा कर रख ली हैं, वाटर वर्क्स में भरी हैं, समरें, वो केवल कमीशन के चक्कर में आई और रखा है, कोई उनका यूज नहीं है। इसी तरह के निर्माण में और सप्लाई में तो बहुत ही ज़्यादा आप समझो यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और हम लोग सब एकजुट हैं और इस भ्रष्टाचार को उखाड़ के जड़ से फेंक देंगे। नहीं तो हम लोग कल से परसों से फिर बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे अगर ये नहीं मानते। कितने सभासद आप लोग? लगभग सारे ही सभासद हमारे साथ हैं। 1-2 बेचारे हैं जिनकी मजबूरियां हैं, वो नहीं आ सकते, मगर उनका समर्थन हमारे साथ है। 3200 मेंबर हमारे साथ हैं। एक आध जो नहीं है वो एक आध दिन में वो भी आ जाएगा। अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो कितने करोड़ रुपए का ये पूरा? लगभग 10-12 करोड़ का तो भाई साहब खेल हो ही चुका है अभी तक 3 साल। हाँ। अच्छा, 10-12 करोड़ रुपए का हेरफेर है और अभी भी आगे
चल रहा है, अभी चल रही हैं, स्कीम बन रही हैं, टेंडर होने हैं, 15वें वित्त में भी योजनाएं आ गई हैं, सारा सप्लाई का काम है और ये सब बंदरबांट होगा यहाँ पे। और चुपचाप टेंडर लगा लिए जाते हैं 10 लाख से नीचे करके, टेंडरिंग होती नहीं है, मैनुअल कर लेते हैं सब, अपना चुपचाप कर लिया सभासदों, क्या किसी को भी पता नहीं लगता। अच्छा, टेंडर की कोई जानकारी सभासदों कोई को पता नहीं लगता था, चुपचाप उनके बोर्ड मीटिंग कब से नहीं हुई? बोर्ड मीटिंग लगभग 1 साल हो गया, पिछले मार्च में हुई थी और मार्च आ गई, अभी तक नहीं। क्या कोरोना काल के चलते ये नहीं हो पाया है? नहीं, कोरोना काल के नहीं, चेयरमैन इतना साहस ही नहीं कर पा रहे कि सभासदों का सामना करें वो, तो मीटिंग क्या करेंगे। हम लोग वार्ता के लिए भी, हमारे सभासद दल के नेता जो राजीव मिश्रा जी हैं वो भी गए, उन्होंने टाइम भी दिया, मगर उनके पति ने कह दिया कि हम कोई वार्ता नहीं करेंगे, आपको जो करना है। अच्छा, मनमानी चल रही है यहाँ पर? हाँ, जो हमारे मन में आएगा करेंगे। लेकिन बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, केंद्र में, मैनपुरी में भी अगर पंचायत में चेयरमैन यहाँ पे बीजेपी के हैं, तो आखिर सरकार जो है प्रदेश की वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करती है, मोदी जी भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बता रहे हैं भ्रष्टाचार। नहीं सर, हम भी भाजपा के सभासद हैं, हमारे चेयरमैन भी भाजपा, मोदी जी और योगी जी उनका बहुत सराहनीय काम है। अब वो तो पार्टी टिकट देती है, उन्हें क्या मालूम था कि आखिरी में ऐसे काम करेंगे। हमारा पूरा भाजपा का नेतृत्व इनकी सारी हरकतें जानता है, इनके बारे में सब जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं, मगर अब वो किस लिए चुप है या क्यों नहीं कह रहे हैं, उस समय आने पर शायद उचित कार्रवाई होगी। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं साहब, या तो ये इनका हस्तक्षेप बंद हो जाए, नहीं तो साहब ये हम लोग 28-30 लोगों ने इस्तीफे दे दिए, बोर्ड भंग कर दिया जाए। हम नहीं चाहते पब्लिक की लूट हो और कर्मचारी के साथ कोई उत्पीड़न। क्या आप लोगों ने इस्तीफे दे दिए? जी, सामूहिक इस्तीफे हम लोगों ने सभासद दल के नेता को सौंप दिए। और बहुत जल्दी अध्यक्ष ने बृहस्पति तक का टाइम दिया था, आज तक का वार्ता करने का, कोई अभी तक वार्ता नहीं हुई है। और अगर नहीं होती है तो हम लोग इस्तीफा देंगे, क्या करेंगे, फिर भंग कराएंगे, प्रशासन से शासन से मांग करेंगे। अभी तो हम अपने घर में ही लड़ रहे हैं। अगर ये सुनते हैं, बृहस्पति तक का आज का टाइम दिया था और नहीं होता है तो कल से हमारी नीति फिर दूसरी होगी, हम लोग दूसरी तरीके से अपना जो भी कर पाएंगे वो करेंगे, आंदोलन करें, कुछ भी करें। किसी मेंबर को धमकी वगैरह दिया? हाँ, हमारे सभासद दल के नेता को पता चला है कि उन्होंने कुछ शब्द बोले हैं। जिला प्रशासन को इसकी सूचना है? जी, आज मीडिया के द्वारा इसकी सूचना दी गई है, वैसे तो नहीं, अभी मीडिया वालों को ही बताया गया है। आज हमारे नेताजी सभासद दल के वो जरा थोड़ा बाहर हैं, थे नहीं, इसलिए हो सकता है कल हम लोग और कोई आगे कार्रवाई उनके आने तक। बिल्कुल। क्यों? जी, 3 साल से हमारे वार्डों में विकास कार्य रुके पड़े हैं, कुछ भी कहो, कोई सुनवाई नहीं है, नगर पालिका में कोई भी सुनवाई नहीं है। बोर्ड बैठक 1 साल होने जा रही है, बोर्ड बैठक नहीं हुई। इसी सब सिलसिले में हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप लोग बता रहे हैं कई तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ पे? जी, बहुत भ्रष्टाचार है। सफाई में है, काफ़ी सफाई कर्मचारी 80,000 90,000 लेके लगाए गए हैं, कुछ हटा देते हैं, लगा देते हैं। और सफाई नायक बना दिए, ठेका कर्मचारी को 1 लाख लेके सफाई कर्मचारी वो सफाई नायक बना दिया गया। ऐसा काफ़ी घोटाले ऐसे हैं, निर्माण में, सभी में घोटाले हो रहे हैं। तो आप लोग घोटालों की जांच चाहते हैं क्या? जी बिल्कुल। कुल कितने मेंबर्स, अगर नगर पालिका क्षेत्र की बात करें तो कितने मेंबर्स आप लोगों के साथ में हैं? 28 सभासद टोटल। और हैं कितने? अगर 32। तो जो भी बीच के जो हैं वो उनसे संतुष्ट है क्या? नहीं है, वो भी नहीं, कोई भी संतुष्ट नहीं है। कुछ उनकी मजबूरी है जो वो सामने नहीं आ पा रही, अभी वो सामने नहीं आ पा समय बाद हो सकता है आ जाएंगे। किसी मेंबर को धमकी भी मिली है आप लोग बता रहे? जी। कौन है? सभासद दल के हमारे नेता हैं, हम सभी ने उनको चुना है, उनके लिए बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, गाली गलौज की है और उनके अंगरक्षक द्वारा जान से मारने की धमकी भी देते हैं। हम लोगों को भी अर्जन एक्ट में फंसवाने की धमकी देते हैं। क्या कहते हैं? यही धमकियाँ हम लोग विरोध करते हैं तो एक तो बाढ़ में सीधा कहते हैं अब कोई इनके यहाँ गली नहीं बनेगी या कुछ नहीं होगा और अंग के उन्हें किसी न किसी फर्जी SC ST एक्ट लगवा देंगे। इस तरीके की धमकियाँ दी जाती हैं सभासदों को। लेकिन है तो ये बीजेपी के चेयरमैन ना? जी, तो गलत का विरोध तो धर्म है हमारा। हम भी बीजेपी के हैं। पूरा जनता, शहर की जनता खिलाफ है, सभी सभासद खिलाफ है।
अभी भी नगर पालिका के कर्मचारियों की मजबूरी है कुछ की नहीं, कर्मचारी खिलाफ है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं, अगर सरकार तक बात आपकी पहुंचाए तो क्या किस तरीके की बात रखना चाहते हैं नगर पालिका बस यही चेयरमैन के खिलाफ? यही बिल्कुल भ्रष्टाचार की बिल्कुल जांच हो और जो भी कार्रवाई हो इनके पावर सीज किए जाए, इन पर कार्रवाई की जाए। चेयरमैन और चेयरमैन के पति पालिका के जो नॉर्मल फंक्शन है उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं और मनमाने तरीके से प्रस्ताव पारित करके और कार्य कराते हैं। न तो सभासदों से पूछते हैं और अधिकारियों पर प्रेशर बनाते हैं, गलत काम कराते हैं। इस नगर पालिका में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी हम लोग जांच की मांग करते हैं। और जब हम लोग विरोध करते हैं तो उनके पति द्वारा ये धमकी दी जाती है कि हम आप लोगों के खिलाफ हरजन एक्ट में मुकदमा लिखाएंगे। और हमारे नेता सभासद दल राजीव मिश्रा के विरुद्ध कल उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की, जिसके विरोध में आज सब लोग हम लोग आक्रोशित हैं और आज हम लोगों ने मीटिंग की। अच्छा, कुल कितने मेंबर्स की अगर बात करें तो आप लोगों के साथ हैं? 28 मेंबर। और कुल कितने हैं अगर मैनपुरी शहर? 32 जी। तो क्या कुछ आप लोगों ने जो विरोध की बात कही है संज्ञान लिया है अभी तक चेयरमैन ने? जी, उन्होंने तो उन पर कुंभकर्ण की नींद सो रही है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं क्या हो रहा है। आज तक न तो वार्ता की कोई पेशकश की, न हम लोगों को उल्टा धमकाया और जा रहा है कि आप लोगों को लंबो बंद कर दो, न तो आपके काम बंद करा देंगे, आपके सफाई नायकों पर ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह की बातें और कही जा रही हैं उनके द्वारा। किस तरीके का भ्रष्टाचार यहाँ पे किया जा रहा है? निर्माण कार्यों में, ट्यूबवेल में, सफाई विभाग में 100% आप समझो, मैं अब कुछ कह नहीं सकते, जितना वर्क आज तक हम लोगों ने किया है उसका 50% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। वहीं इन सभी आरोपों का नगर पालिका की चेयरमैन मनोरमा देवी ने खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियादी है और मेरे पति की साफ सुथरी छवि को धूमिल करने का ये प्रयास किया जा रहा है। जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो झूठे एवं निराधार हैं। नगर पालिका में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है, सभी कार्य ई टेंडरिंग के माध्यम से किए जा रहे हैं। जब भ्रष्टाचार के कारण पिछले काफ़ी दिनों से जो सभासद हैं वो जो है उनको नाराज़गी है, इसके चलते उन्होंने एक अपना नेता चुना और जब उस नेता ने आपसे वार्ता की तो ये भी आरोप लगाया है कि आपने उस जो सभासद दल का नेता था आपने उनके साथ अभद्रता की। सभासद दल के नेता से मैंने कोई भी अभद्रता नहीं की है, वो मेरी पार्टी के वरिष्ठ एवं सम्माननीय सभासद हैं, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता। उनसे हमारी शिष्टाचार वार्ता हुई जिससे मैंने कहा कि सभासदों की जो भी मांग जायज़ होगी, जनहित में है, वो मानने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। सभासदों ने ऐसा भी आरोप लगाया कि पिछले काफ़ी समय से आपने कोई भी बोर्ड की मीटिंग नहीं की, जो भी ई टेंडरिंग प्रक्रिया के खिलाफ भी आप जो टेंडर वगैरह हैं वो आप खुद ही, ऐसा भी आरोप लगाया है। पूर्व में बोर्ड बैठक कोरोना काल के चलते हुआ इस समय लोकसभा एवं विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसलिए नियमानुसार बोर्ड की बैठक नहीं की जा सकती है। सत्र समाप्त होते ही बोर्ड की बैठक संपन्न की जाएगी। आपके प्रतिनिधि के ऊपर भी आरोप है कि वो नगर पालिका के कार्यों में अनर्गल हस्तक्षेप करते हैं, मतलब जो भी निर्णय नगर पालिका के लिए जाते हैं उनका ही हस्तक्षेप रहता है, ऐसा भी आरोप सभासदों ने लगाया। सारे आरोप निराधार हैं, उनकी सामाजिक छवि धूमिल करने की ये साजिश है। जो ये आरोप लगा रहे हैं वे स्वतः सभासद न होकर सभासद पति हैं, जो निजी लाभ की पूर्ति हेतु मुझ पर दबाव बना रहे हैं।